हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो एक बार फिर से यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और हम जो अब 10th क्लास की जो चैप्टर है 10th क्लास का लाइट, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। और अभी तक हमने जो पढ़ा है लाइट की प्रॉपर्टीज़, मिरर्स वगैरह उनके बारे में, स्फेरिकल मिरर और साइन कन्वेंशन, लास्ट जो टॉपिक हमने किया था। अब जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज रिलेशन between small f, that is focal length, and radius of curvature r। ठीक है, हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है कि जो फोकल लेंथ है, जो कि डिस्टेंस होती है पोल से फोकस की, और रेडियस ऑफ कर्वेचर r, जो कि डिस्टेंस होती है पोल से सेंटर की, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो देखो, हमने मिरर लिया हमने जो मिरर लिया है, दिस इज ए कॉनकेव मिरर, और एक स्ट्रेट लाइन जो इसके मिड पॉइंट से होकर गुजरती है, दैट इज पोल, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मिड में बिल्कुल फोकस होता है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर के लिए हमने डायग्राम ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर हमारे पास जो पोल और फोकस है, इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस होती है फोकल लेंथ। और ये कॉनकेव मिरर है, तो इसका जो फोकस और सेंटर है वो लेफ्ट साइड में है पोल के, तो माइनस का एफ हम लिखेंगे। ठीक है, और पोल से सेंटर की जो डिस्टेंस है दैट इज आर, और लेफ्ट साइड में है सेंटर, इसलिए माइनस का आर। साइन कन्वेंशन के साथ में हम लिखेंगे, तो हम यहां पर ये करेंगे। ठीक है, तो फोकस जो होता है मिरर का, वो सेंटर और पोल के मिड में होता है बिल्कुल। आप फोकस को डिफाइन ऐसे भी कर सकते हैं कि मिड पॉइंट ऑफ द सेंटर एंड पोल इज कॉल्ड फोकस। तो अगर फोकस मिड पॉइंट है, मतलब आधी डिस्टेंस पर है, पूरी जो डिस्टेंस आपकी सेंटर ऑफ रेडियस जो है, आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसके हाफ जो होती है फोकल लेंथ। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा कि रेडियस जो है माइनस आर इज इक्वल टू माइनस का 2f होती है। माइनस का 2f कैसे? ये डिस्टेंस आपके पास कितनी है? f है। जितनी ये डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस ये होती है। तो अगर ये डिस्टेंस f है, एक f ये हो गया, तो 2f आपके पास हो जाएगा 2f, और लेफ्ट साइड में है इसलिए माइनस का, तो माइनस का 2f। तो यहां से आपके पास जो r आएगा दैट इज इक्वल टू 2f। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है मिरर की, वो 2 टाइम्स होती है किसकी? फोकल लेंथ की। क्लियर? या हम लिख सकते हैं कि जो फोकल लेंथ है वो रेडियस की आधी होती है, हाफ। तो किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर आपके पास दे रखा है कि फोकल लेंथ दे रखी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालो, तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल देंगे फोकल लेंथ का 2 टाइम्स करके। और अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है और फोकल लेंथ पूछी है, तो उसका हाफ करके हम फोकल लेंथ निकाल देंगे। क्लियर? तो ये है आपके पास रिलेशन फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो इसमें आपको ये करना है। फिर आता है हमारे पास इमेज क्या होती है, इमेज फॉर्म कैसे होती है मिरर के केस में। ठीक है, तो एक चीज याद रखना इंपॉर्टेंट कि इमेज फॉर्मेशन के लिए हमारे पास कम से कम मिनिमम 2 रेज होनी चाहिए, 2 रेज कम से कम होनी चाहिए। तो इमेज फॉर्म कब होगी? तो देखो, जब हमारे पास 2 रिफ्लेक्टेड रेज, जैसे मान लो हमने क्या किया, एक मिरर लिया, स्फेरिकल आपके पास कॉनकेव मिरर हमने लिया है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस पॉइंट इज पोल, दिस पॉइंट इज सेंटर, एंड दिस पॉइंट इज फोकस। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2 रेज देनी है, 2 रेज हम लेंगे। तो एक रे मान लो आपकी जो है पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो हमने पढ़ा था जो पैरेलल रेज आएगी, ये आपके पास
टकराने के बाद में रिफ्लेक्ट होगी और ये कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। क्लियर? तो ये आपके पास फर्स्ट रे ऑफ लाइट हो गई। ये इंसिडेंट रे है जो मिरर पे जाके टकरा रही है, टकराने के बाद में जो रे है वो रिफ्लेक्टेड रे है। तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। ओके, फर्स्ट रे। सेकंड रे हम लेते हैं एक और, तो हमने एक सेकंड रे ली है, ये आपके पास सेकंड रे है इंसिडेंट, टकराने के बाद में ये भी जो है कहाँ से निकलेगी, फोकस से। मीन्स दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, मिरर से टकराने के बाद दो रिफ्लेक्टेड रेज आपस में जहां पर मिलेंगी या अपीयर्स टू मीट, मिलती हुई दिखाई देंगी, उस पॉइंट पर जो है इमेज फॉर्मेशन होगी। यहां पर जो रेज है ये वास्तव में मिल रही है, तो इस पॉइंट पर जो इमेज फॉर्म होगी फोकस पर, वो इमेज कैसी होगी, रियल इमेज होगी। अभी हम बात करेंगे रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में। और यदि हम यहाँ पर कॉनकेव की जगह अगर आपके पास कॉन्वेक्स मिरर हो, ये आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस पॉइंट इज पोल, इसका सेंटर राइट में होगा, ये इसका फोकस है। ठीक है, तो यहाँ हम दो रेज लेंगे। तो एक रे मान लो आपके पास ये है, इधर आके टकराएगी, फर्स्ट जो रे है इंसिडेंट रे, टकरा के रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्ट होगी किस डायरेक्शन में, तो इस साइड में तो जाएगी नहीं, तो ये रिफ्लेक्ट होके आपके पास इस डायरेक्शन में चली जाएगी। पीछे की साइड अगर इसको बढ़ाते हैं हम, तो ये इसके फोकस से गुजरती है। क्लियर? और सेकंड रे हमने ली, ये आपके पास सेकंड रे है, सेकंड रे इंसिडेंट रे, टकरा के ये रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होके ये रे आपकी इस डायरेक्शन में चली जाएगी। अगर आप इसको पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो ये भी फोकस। तो इस केस में क्या है, जो दो रिफ्लेक्टेड रेज है वो आपस में मिलेंगी नहीं कभी भी। ये रिफ्लेक्टेड रेज है, ये रिफ्लेक्टेड रेज है, ये आपस में नहीं मिल रही है एक दूसरे से, लेकिन इनको हम अगर पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तब ये आपके पास क्या होता है, मिलती हुई दिखाई देती है। तो इस केस में इमेज जो है फोकस पे ही फॉर्म होगी। इन दोनों केस में फर्क क्या है, यहाँ पर जो रेज है वो रियल में मिल रही है फोकस पे, और यहाँ पर आपने जब उनको पीछे की तरफ बढ़ाया तब जाके मिल रही है। तो कहने का मतलब क्या है कि फर्स्ट केस में जो है यहाँ पर जो इमेज फॉर्म होगी, यहाँ रियल इमेज फॉर्म होगी, रियल इमेज, और यहाँ पर जो होगी वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी। जहाँ वास्तव में मिलेगी वहाँ पर रियल इमेज, और जहाँ पर आपने बढ़ा के मिलाया गया वहाँ पर वर्चुअल इमेज। तो इमेज फॉर्म कब होगी, जब दो रिफ्लेक्टेड रेज, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ये आ रही है इंसिडेंट रेज है, तो जब दो रिफ्लेक्टेड रेज आपस में मिले या दो रिफ्लेक्टेड रेज मिलती हुई दिखाई दे, अपीयर्स टू मीट, तब उस केस में आपके पास क्या होगा, वहां पर इमेज फॉर्म होगी। तो इमेज के बारे में क्या लिखेंगे, व्हेन टू रिफ्लेक्टेड रेज मीट और appears to meet at a point, then image is formed, तब जाकर इमेज क्या होगी, वहां पर फॉर्म होगी। क्लियर? तो ये आपके पास है, इसमें दोनों डायग्राम्स आपको बनाने हैं। ओके, इसके बाद में आपके पास आता है टाइप्स ऑफ इमेजेस। टाइप्स ऑफ इमेज, तो टाइप्स ऑफ इमेज में अभी हमने पढ़ा है रियल एंड वर्चुअल। तो रियल इमेज एंड सेकंड आपके पास वर्चुअल इमेज, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो देखो अभी हमने ये पढ़ा है कि रियल इमेज कब फॉर्म होगी, जब रेज, जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो आपस में रियल में मिलेगी। ठीक है, और वर्चुअल इमेज कब फॉर्म होगी, जब रिफ्लेक्टेड रेज को हमने बढ़ा के मिलाया है, मतलब पीछे की तरफ बढ़ के मिलेगी, तो यहाँ पर जो है आपके पास वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी। तो रियल में मिलेगी रियल इमेज, और आपके पास वर्चुअली मिलती हुई दिखाई देगी, अपीयर्स होंगी, तो आपके पास वर्चुअल इमेज।
तो रियल इमेज कैसे फॉर्म होगी, वर्चुअल इमेज कैसे फॉर्म होगी, दोनों हमने इस डायग्राम में देख लिया है। और क्या डिफरेंस इनके बीच में, तो देखो रियल इमेज जो है ये मिरर के सामने बनती है, इट फॉर्म इन फ्रंट ऑफ मिरर, फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने बनती है। और ये क्या होती है, ये मिरर के पीछे की तरफ बनती है, इट फॉर्म बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनती है। ठीक है, तो एक डिफरेंस ये हो गया कि रियल इमेज जो है वो कहाँ बनेगी, फ्रंट ऑफ द मिरर, जिस साइड में ऑब्जेक्ट, इसी साइड में आपका ऑब्जेक्ट होगा और इसी साइड में इमेज बनेगी। वर्चुअल में क्या होता है, ऑब्जेक्ट आपका इस डायरेक्शन में होगा जहां से रेज आ रही है और इमेज आपकी दूसरी साइड में बनेगी, मिरर के बिहाइंड द मिरर, जो पॉलिश सरफेस है उस साइड में। क्लियर। तो रियल और वर्चुअल इमेज क्या होती है, इसका सेकंड जो पॉइंट है डिफरेंस का, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड का मतलब उल्टी। जैसे आपके पास ये मार्कर है, इस मार्कर को हम इस मिरर के सामने रखते हैं तो इसकी इमेज जो आपको दिखाई देगी वो कैसे दिखाई देगी, उल्टी दिखाई देगी। ठीक है, तो अगर सीधा ऑब्जेक्ट रखा हो, कोई इंसान अगर सीधा खड़ा है तो उसकी इमेज, उसका सर नीचे की तरफ और पैर जो है ऊपर की तरफ दिखाई देंगे जब रियल इमेज फॉर्म होगी। और वर्चुअल इमेज में क्या होगा, बिल्कुल सीधा दिखाई देगा, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा का वैसा। तो ये आपके पास कैसा होता है, इरेक्ट होता है। इरेक्ट का मतलब होता है सीधी इमेज। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, रियल इमेज को इट कैन बी ऑब्टेन्ड एट स्क्रीन। स्क्रीन पर रियल इमेज को हम दिखा सकते हैं। स्क्रीन का मतलब कोई भी पर्दा, जैसे हॉल में हम मूवी देखते हैं तो वहां पर हॉल में सामने आपका एक पर्दा होता है, पीछे प्रोजेक्टर से लाइट आती है, स्क्रीन जो आपके पास उस पर्दे के ऊपर जो है आपकी फिल्म चलती है वहां पे, तो वहां जो इमेजेस होती है जो उस पर्दे के ऊपर दिखाई जाती है वो आपकी रियल इमेज होती है। और वर्चुअल इमेज जो होती है इट कैन नॉट बी ऑब्टेन एट स्क्रीन। पर्दे पर इसको हम नहीं दिखा सकते, किसको, वर्चुअल इमेज को। क्लियर। तो ये आपके पास डिफरेंस है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में, तो इसमें आपको ये करना है। फिर हम इसमें इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, जो कॉनकेव मिरर है उसकी, कॉन्वेक्स मिरर है उसकी और प्लेन मिरर है उसकी, तीनों की हम इमेज फॉर्मेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये आपके पास टॉपिक है। रिलेशन क्या है एफ एंड आर के बीच में, इमेज कैसे फॉर्म होती है, कितने टाइप्स की होती है और उनके बीच में डिफरेंस क्या है। क्लियर। तो ये आपके पास इमेज से रिलेटेड टॉपिक है, तो आपको ये नोट करना है और इसको पढ़ना है। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, रेज फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। अभी हम बात करेंगे कि इमेज बनाने के लिए जो हमें रेज चाहिए वो रेज हम कौन कौन सी ले सकते हैं। तो दोनों मिरर्स के लिए हम रेज का सिलेक्शन करेंगे कि रेज जो है आपके पास कौन कौन सी रेज हम लेंगे जिससे इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था कि कम से कम 2 रेज हमारे पास होनी चाहिए, तो वो 2 रेज हम कौन कौन सी लेंगे उनकी बात करेंगे दोनों मिरर्स के लिए। तो इसमें फर्स्ट हम लेते हैं, एक साइड में कॉनकेव की ले लेंगे, कॉनकेव मिरर के लिए, और फिर हम साइड में लिख लेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ठीक है, दोनों मिरर्स की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट उस डायग्राम से मैं पहले डायग्राम बना देता हूं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ये मैंने कुछ डायग्राम बनाए हैं। पहला, अगर हमारे पास कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ये जो है हमारी इंसिडेंट रे है और ये जो आपकी है इंसिडेंट रे,
ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी मिरर से जो टकराने के बाद में इस पॉइंट पे जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल क्या होगा, सेंटर को इस पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं, ये नॉर्मल होगा। तो रिफ्लेक्टेड रेज क्या होगी, तो रिफ्लेक्टेड रेज आपकी कहाँ से पास करेगी, तो टकराने के बाद में जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो आपकी फोकस से निकलेगी। क्लियर? तो ये जो है दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे है। तो अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो टकराने के बाद में कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। ठीक है, एक रे तो हम ये ले सकते हैं। सेकंड रे, अगर कोई इंसिडेंट रे आपकी सेंटर से पास हो रही है, सीधा सेंटर से निकल रही है, ये हमारी इंसिडेंट रे, और ये रे सीधा सेंटर से निकल रही है, तो जब ये जाके मिरर से टकराएगी तो जो टकरा के रिफ्लेक्टेड रे होगी वो किधर जाएगी, तो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो वापस इसी पाथ पे लौट के जाएगी। इस डायरेक्शन में ही क्या होगी, हमारी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, जिस पाथ से आई थी इंसिडेंट रे उसी पाथ से चली जाएगी। कब, यदि जो इंसिडेंट रे है वो सेंटर से गुजर रही है और फिर जाकर मिरर से टकरा रही है, तो टकराने के बाद वापस ये सेंटर से ही चली जाएगी, जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। सेकंड रे। थर्ड रे जो है, थर्ड रे कौन सी हम लेंगे, अगर कोई रे आपकी सीधी फोकस से पास हो रही है, कोई इंसिडेंट रे डायरेक्ट फोकस से निकल रही है, तो ये हमारे पास इंसिडेंट रे है। तो इंसिडेंट रे अगर कोई सीधी फोकस से गुजर रही है तो टकराने के बाद में जो रिफ्लेक्टेड रे है वो आपके पास क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, तो इंसिडेंट रे सीधी फोकस से गुजर रही है, रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। पहले केस का उल्टा, पहले केस में क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे थी और फोकस से गुजर रही थी रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ इंसिडेंट रे फोकस से गुजर रही है, रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास थर्ड है। फोर्थ क्या है, अगर हमारे पास कोई इंसिडेंट रे डायरेक्ट जाके पोल से टकराती है, ये आपके पास इंसिडेंट रे जो कि डायरेक्ट जाके किससे टकरा रही है, पोल से, तो यहाँ पर आपके पास ये जो एक एंगल बनाएगी, मान लो आपके पास आई एंगल, इंसिडेंट एंगल, तो रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो क्या करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के दूसरी डायरेक्शन में इधर चली जाएगी और ये एंगल जो है ये एंगल आर होगा, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो ये हम चार रेज लेंगे कॉनकेव मिरर के लिए। जब हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से पास होगी, इंसिडेंट रे सेंटर से जा रही है तो रिफ्लेक्टेड रे भी सेंटर से वापस जाएगी, इंसिडेंट रे फोकस से निकल रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, और इंसिडेंट रे पोल से टकरा रही है तो उतने ही एंगल के साथ ही दूसरी साइड में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्लियर? तो ये चार रेज जो हम लेंगे इनकी हेल्प से इमेज फॉर्म होगी। और अब फिर बात कर लेते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए। कॉन्वेक्स मिरर में चारों रेज कैसे लेंगे, पहली रेज हम पैरेलल लेंगे, तो रेज हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड से आएगी, तो पैरेलल रेज हमने ली। ये हमारे पास इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे जो लेफ्ट साइड से आ रही है, टकराएगी और टकराने के बाद में इस साइड में तो जाएगी नहीं क्योंकि पॉलिश सरफेस है, तो ये क्या करेगी, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है आपकी वो रिफ्लेक्टेड रे इस डायरेक्शन में चली जाएगी, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। और अगर हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये जाकर पोल से पास होगी। क्लियर? इसकी जो फर्स्ट रे थी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये रियल में फोकस से पास होगी, ये आपके पास वर्चुअली। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट। सेकंड रे जो है कौन सी लेंगे हम, सेकंड रे, तो सेकंड रे आपके पास यहाँ क्या ली है, सेंटर से गुजर रही है, तो यहाँ सेंटर से गुजरेगी, तो कोई सीधी रे आपके पास सेंटर की तरफ जा रही है, ये हमारे पास इंसिडेंट रे है, मतलब ये डायरेक्टली किधर जा रही थी, टुवर्ड्स द सेंटर। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी, तो इंसिडेंट रे जब जाके मिरर से टकराएगी
तो रिफ्लेक्टेड रे वापस इसी रास्ते पर चली जाएगी। तो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो वापस से इसी रास्ते पर चली जाएगी, जैसा इसमें हो रहा है। ठीक है, ये सेकंड रे है। थर्ड रे जो है क्या है, डायरेक्ट फोकस की तरफ अगर आ रही है, अगर कोई रे आपकी जो है वो डायरेक्ट फोकस की तरफ आ रही है, ये पहली वाली सेंटर की तरफ थी, ये फोकस की तरफ, मतलब टुवर्ड्स द फोकस अगर आ रही है, तो रिफ्लेक्टेड रेज क्या होगी, मिरर से टकराने के बाद में ये रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रेज है और ये जो है इंसिडेंट रे है। ठीक है, तो ये आपके पास इंसिडेंट रे है। तो कोई भी रे सीधा फोकस की तरफ अगर आएगी तो टकराने के बाद में रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और चौथी जो रे है, अगर कोई इंसिडेंट रे आपकी सीधी आके पोल पर टकरा रही है, दिस इज इंसिडेंट रे, और यहाँ जो है ये एंगल बना रही, मान लो एंगल आई, तो ये टकराने के बाद में इस साइड में रिफ्लेक्ट हो जाएगी विद एंगल आर, और आई एंड आर एंगल आर इक्वल, तो ये आपके पास रिफ्लेक्टेड है। तो जब हम इमेज फॉर्म करेंगे, अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, तो उसमें ये चारों रेज जो है इनकी मदद से हम क्या करेंगे, इमेज फॉर्म करेंगे। तो चारों रे की हेल्प से हम किस तरीके से कौन कौन सी इमेज, कैसे कैसे रे हम लेंगे, तो चारों रे आपने यहाँ पे लेनी है। क्लियर? तो ये आपका आज का टॉपिक है, तो ये इतना आपको इसमें करना है। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम।